Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge and Job Alerts. Respected viewers, डायरेक्टोरेट जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो है पंजाब में मुख्तलिफ कैटेगरी की जो है जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो आइए मैं उसकी आपको डिटेल बताई देता हूँ। ये एक्साइज डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं और बड़ी अहम जॉब है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको डिटेल। तो यकीन ये इश्तिहार बराए खाली असामियाँ उन्होंने जो डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब है उन्होंने असामियाँ अनाउंस की हैं। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि इस महकमे का काम ये होता है कि जितनी भी सूबा भर की गाड़ियाँ होती हैं उनकी सूबा पंजाब की जितनी गाड़ियाँ उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, उसका ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स की वसूली का ज़िम्मेदार जो होता है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के मुतलका भी जो है और फलाही मनसूबाजात के लिए जो कीमती महसूल होता है वो इकट्ठा करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। और एक्साइज एंड टैक्सेशन कांस्टेबल BS5 की ये सामी आई हैं और मुख्तलिफ जो अजला हैं उसमें सामी हैं। तो आइए मैं उसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे ऑफिस पहले लिखे गए हैं, उसके बाद ज़िला है, तदाद सामी, ओवर मेरिट पे कितनी सामी है, उसके अलावा ख़वातीन कोटा कितना है, अक़लीती कोटा कितना है, ये सारे डिटेल में आपको जो है वो तफसीली बता देता हूँ। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस रीजन ए लाहौर में ये 36 असामियाँ हैं और ओपन मेरिट पे 24 हैं और ख़वातीन कोटा 10 है। इसी तरह अक़लीती कोटा जो है वो 2 है। और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस रीजन बी लाहौर ही में जो है वो 15 असामियाँ हैं और इनकी तादाद जो है ओपन मेरिट पे 9 है। ख़वातीन कोटे के लिए 5 सीटों को मुख्तस किया गया है और अक़लीती कोटा के लिए 1 सीट है। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस शेखुपुरा जो है उसमें 5 तादाद है असामियों की टोटल और ओपन मेरिट पे 4 होंगी जिस और ख़वातीन कोटे के लिए 1 है, जबकि अक़लीती कोटा के लिए कोई सीट नहीं रखी गई। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस कसूर है, कसूर में जो है वो तादाद सामी 7 है, ओपन मेरिट पे 6 रखी गई हैं और ख़वातीन के लिए जो है वो 1 सीट को मुख्तस किया गया है। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस गुजरांवाला है जिसमें जो है वो 9 असामियाँ हैं टोटल और जो ओपन मेरिट पे 7 हैं और वुमेन के लिए 2 है, जबकि अक़लीती कोटा के लिए कोई भी सीट नहीं रखी गई है। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस रावलपिंडी में जो है वो 9 असामियाँ हैं, 7 ओपन मेरिट पे हैं। उसी तरह अक़लीती कोटा पे कोई सीट नहीं है और वुमेन के लिए 2 असामियाँ जो है वो मुख्तस की गई हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस अटक में जो है वो 5 हैं जिसके जो है 4 असामियाँ ओपन पे हैं और 1 असामी जो है वो वुमेन कोटा के लिए रखी गई है। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस फैसलाबाद में 16 सामियाँ हैं जिसके लिए 12 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं और 3 सामियाँ जो हैं वो फीमेल के लिए हैं और 1 सामी जो है वो अक़लीती कोटा के लिए मुख्तस की गई है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस सरगोदा में भी ये सामियाँ हैं और 5 तादाद है, 4 ओपन मेरिट पे हैं और 1 जबकि 1 जो है वो वुमेन कोटा के लिए है और अक़लीती कोटा के लिए कोई सामी नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस साहिवाल जो है उसमें 5 सामियाँ हैं जिसमें 4 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं और 1 वुमेन कोटा के लिए है। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस बहावलपुर में जो है वो 5 सामियाँ हैं, 4 इस पर ओपन मेरिट पे हैं और 1 जो है वो वुमेन कोटा के लिए है। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस रहीम यार खान में भी 7 सामियाँ हैं, 6 ओपन मेरिट पे हैं, जबकि 1 सामी जो है वो फीमेल कोटा के लिए है। तो इसी तरह जो 124 असामियाँ टोटल जो हैं वो अनाउंस हुई हैं जिसमें से 91 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, जबकि 29 जो है वो फीमेल कोटा के लिए हैं और 4 जो हैं वो अक़लीती कोटा के लिए मुख्तस की गई हैं। अब मैं आपको इनकी जो दीगर शराइत हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उम्र की बलाई हद जो होगी, मैं आगे आपको बताता हूँ कि कितनी उम्र कायर है तो कितनी कंसेशन है वो बता देता हूँ। तो उम्र की बलाई हद जो है वो ये जो मरासला नंबर है 8/8/16 को जो जारी हुआ था, इसके तहत मर्द हजरात के लिए 5 साल और ख़वातीन के लिए 8 साल की जो है वो राय दी जाएगी। अब मैं आपको अहलियत बता देता हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं और उनकी अहलियत क्या होना चाहिए। तलीम की बात करें तो मंजूर शुदा बोर्ड से मैट्रिक सनद कम से कम 2nd डिवीज़न वाले जो है वो पास कर सकते हैं, यानी मैट्रिक होना आपके पास लाजमी है। और उम्र की हद जो है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक है। तो इसमें जो है वो 5 साल मर्दों के लिए और 8 साल जो है वो फीमेल के लिए कंसिडर होंगे, शामिल करके जो एज रिलैक्सेशन होती है वो शामिल करके। तो आप अपनी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बनेगी और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सकूनत की बात करें तो उम्मीदवार जिस ज़िला का सकूनती होगा उसी ज़िला का जिसका यानी कि उसके पास डोमिसाइल होगा, मसलन वो कसूर का है, लाहौर का है, फैसलाबाद का है, तो उसका शनाख्ती कार्ड भी उसके पास होना चाहिए, तो वो अपने ज़िले में वो अप्लाई करेगा। इस तरह कद की बात करें तो जो कम से कम 5 फुट 7 इंच है वो मर्दों के लिए होना चाहिए और कम से कम 5 फुट 2 इंच ख़वातीन का कद जो है वो होना चाहिए। और मर्दों की छाती की बात करें तो ये 33 इंच जो है वो फुलाव के बगैर होनी चाहिए और 34.5 इंच जो फुलाव के साथ होनी चाहिए। दौड़ की बात करें तो मर्द हजरात ने 1 से 6 किलोमीटर दौड़ जो है वो 7 मिनट में तय करनी है, जबकि ख़वातीन ने 1 से 6 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 10 मिनट में तय करना होगी।
और अब जो बात करें कि आपने इस वेबसाइट पे जाके जो है वो महकमा वेबसाइट है, तो इस पे जाके आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को डाउनलोड करके आपको जो है वो एक वाउचर भी मिलेगा, चलान मिलेगा, तो उसमें आपने 200 रुपया फीस जो है वो सबमिट करवानी है और साथ आपने लगा के डॉक्यूमेंट के साथ भेजनी है। तो आपने भेजनी किस पे है, तो आपने रीजनल डिवीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है डिपार्टमेंट, इसमें 2 नवंबर 2024 तक दस्ती जाके दे सकते हैं या बजरिया डाक जो है वो दफ्तरी औकात में अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भेज सकते हैं। और आपकी जो है एप्लीकेशन नामकमल और शराइत पर पूरी ना उतरी तो या मुकर्रर तरीके बाद वसूल हुई तो आपकी दरख्वास्त पर किसी किस्म का गौर नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसी तरह भर्ती के शेड्यूल जो है उसमें दीगर तफसीलात मसलन रीजनल और डिवीजनल डायरेक्टरेट है, एक्साइज एक्सेशन और मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफातर में नुमाया जगह पर आवेजा कर दी जाएगी। यानी कि ये रीजनल डिवीजनल डायरेक्टरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो दफातर हैं मसलन लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा है और इस तरह रहीम यार खान है, फैसलाबाद है यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के जो दफातर हैं वहाँ पे इनकी जो है वो लिस्टें अवेजा की जाएंगी, वहाँ से आप जाके फिर देख सकते हैं। और इसी तरह नीज़ फरिश्ते महकमा वेबसाइट और मुतल्लिका पुलिस लाइन्स में भी मुयसर होंगी। और उम्मीदवार को किसी भी किस्म की कद और छाती और तलीम वगैरह में कोई रायत नहीं दी जाएगी और उम्मीदवार का दौड़ कद छाती की पैमाइश तहरीरी इम्तिहान और ड्यूटी लिया जाएगा। इसके बाद जो सरकारी और नियम सरकारी इदारों के मुलाजम हैं और उस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो महकमा तवसत यानी थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो आखिरी तारीख से कबल अपनी एप्लीकेशन को जमा करवाएंगे, वरना उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। इसी तरह आपने जो है बयान हल्फी भी जमा करवाना होगा कि आपके खिलाफ कोई भी किसी किस्म का मुकदमा FIR नहीं है, और अगर आप कोई गलत बयानी करते हैं तो आपके जो है आप नाअहल करार दिए जाएंगे और इसके बाद आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको किसी किस्म का यहाँ पे बताया गया कि TAD नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको अलग-अलग कॉल लेटर जारी किया जाएगा कि कौन कौन से अहल हैं, उनको ये कॉल लेटर दे दिया जाएगा सेपरेटली। इसके बाद इंटरव्यू के वक्त आपने अपनी असल सनाद कागजात और जितनी भी अदायगी चलान फार्म है यानी जिस पे आपने फ़ीस सबमिट करवाई होगी उसकी असल रसीद आपने जो है वो साथ लेके जानी है। और इसी तरह जो है आपकी जो उम्मीदवार की तलीमी सनाद है, डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट की जो है वो दौरान कागजात अगर जाली या गैर तस्दीक शुदा पाए गए तो आपकी भर्ती मनसूख करके कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकेगी। तो इसलिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने बड़े ध्यान से जो हैं वो सर अंजाम देने हैं। तो इसी तरह ये बताया गया है कि महकमा किसी भी वक्त जो है वो इस अमल की भर्ती को जो है वो मनसूख कर सकता है। तो ये जो थी आपको मैंने बताई कि ये जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन कांस्टेबल BS5 की जो असामी हैं डायरेक्टरेट जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब डिपार्टमेंट में आई हैं। तो ये बड़ी असामी हैं। तो इस तरह ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ये आपको बता चुका हूँ कि 124 टोटल असामी हैं। तो मेल और फीमेल दोनों जो हजरात जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन तो वो जस्ट मैट्रिक है, और मैट्रिक जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट में होगा तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब उन्होंने मैट्रिक मांगा है तो कम से कम जो सेकंड डिवीज़न वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जो है इस पर अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना किया करें। तो आप जो है वो इस साइट पे जो है exercise.punjab.gov.pk की वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करके तो आपने जो है वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैंने बताए हैं वहाँ पे आपने जो है वो टाइमली भेज देने हैं। और उसके बाद जो है जैसा जहाँ पे मैंने बताया है कि आप लिस्टें देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आप उन साइट्स को विजिट करते रहें तो आपको जो है वहाँ से लिस्टें मिल जाएंगी कौन कौन से जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और किनको फिर इंटरव्यू लेटर जो है वो आ सकता है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबको आपके हर मैदान में कामयाबी फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।